Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Frontier Institute of Medical Sciences. Today we will be discussing the last topic of primary care health, that is health for all. Health for all is WHO and UNICEF arranged a universal conference at Alma Ata, or the capital of Kazakhstan, held between 16 to 12 September in 1978, and 134 governments attended it. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने 6 सितंबर से 12 सितंबर तक 1978 में कजाकिस्तान की एक कैपिटल अल्मा आटा में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के 134 गवर्नमेंट्स ने इसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और एक स्लोगन का नाम आया, डेट वाज हेल्थ फॉर ऑल. सो इट वाज डिक्लेयर्ड इन द कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 6 सितंबर टू 12 सितंबर के बीच में से जो डिफरेंट मीटिंग्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, that health status of millions of people in the developing world is unacceptable and more than half of the population has no proper access to proper health care. So इसमें यह डिस्कस किया गया और डिक्लेयर किया गया कि अबाउट मिलियंस ऑफ द पीपल जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, लाइक पाकिस्तान हो गया, सोमालिया, बहुत सारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनमें बहुत सारे लोगों को जो प्राइमरी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो उनसे महरूम है. एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव नो प्रॉपर एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर. सो इस बात पे all the 134 governments they agreed and they declared it officially that developed countries में half of the population जो है they are not accessible to the basic primary health care. So it was declared so in developed countries half of the population को proper treatment फैसिलिटीज़ और डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. सो ये जो 34 गवर्नमेंट्स थे दे ऑल एग्रीड ऑन दिस एंड दे डिक्लेयर्ड इट ऑफिशियली दैट हेल्थ स्टेटस जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों का बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है. So they gave a slogan HFA, which means Health for All by 2000. उन्होंने एक स्लोगन दिया उस कॉन्फ्रेंस को, that was HFA Health for All by the 2000. Health for All means health will be brought in the reach of everyone in the community. क्योंकि डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स से, रिकॉर्ड से, फैक्ट्स एंड फिगर से जब कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने ये स्लोगन पे एग्री हुए, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000. तो हेल्थ फॉर ऑल मींस के हेल्थ विल बी ब्रॉट इन द रीच ऑफ एवरीवन इन द कम्युनिटी. कि ये जो कम्युनिटी में अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में में जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेसिबल नहीं है, तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये उनकी एक्सेस में लाना होगा. गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ताकि हर बंदा जो है वो इजीली प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके. सो HFA मीन्स दैट हेल्थ विल बी ब्रॉट इन द रीच ऑफ एवरीवन इन द कम्युनिटी. हर बंदे को जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफिनीशन, HFA is defined as the attainment of a level of health that will enable every individual to live socially and economically a productive life, is known as health for all. तो WHO ने और यूनिसेफ ने इस आलमा मैटर का जो हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्फ्रेंस था,
एट द एंड हेल्थ फॉर ऑल की ये डिफिनीशन निकाली कि लेवल हेल्थ लेवल का एक ऐसा लेवल अटेन करना है कि हर बंदा जो है वो सोशली और इकनॉमिकली बेहतर तरीके से अपना लाइफ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके. तो दिस इज़ द WHO definition of health for all. So they set a target of this health for all slogan that by 2000 के 2000 सन 2000 के एंड पे हमारा टारगेट यही होगा to provide basic health facilities within the range of 2 to 3 kilometer के हर 2 to 3 किलोमीटर में हर कम्युनिटी को, हर पॉपुलेशन को, हर इंडिविजुअल को जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि जो 50% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन है दे कैन ईजिली एक्सेस टू दीज फैसिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ. तो दिस वाज द फर्स्ट टारगेट ऑफ ग्लोबल टारगेट बाय हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के विद इन 2 to 3 किलोमीटर हमने यही फैसिलिटीज़ जो है ये प्रोवाइड करने होंगे. The second target of this health for all by 2000 was immunization of children against TB, pertussis and tetanus. के 2000 के एंड पे जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, चाहे दे आर इन डेवलपिंग कंट्रीज और वेदर दे आर इन डेवलप्ड कंट्रीज, पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोब में जितने भी बच्चे होंगे तो बाय द एंड ऑफ 2000 हमने उनको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, परटूसिस और टेटनस विच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, हमने इनको इनके खिलाफ इम्यूनाइज करना होगा, मतलब इनकी वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी. थर्ड वाज टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. बहुत सारे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ ऑफ द मदर्स, because of the unavailability of health facilities, primary health care, and there is no mother child health care. तो उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी में इन्फेंट मोर्टेलिटी में वो लोग जो है वो मर जाते हैं. तो इसी वजह से उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि बाय द एंड ऑफ 2000 हमने इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है बाय टेकिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स के प्रेगनेंसी में मदर्स की रेगुलर चेकअप, उनकी फॉलोअप और 2 to 3 किलोमीटर में प्राइमरी. अब देखें अगर एक एरिया में फॉर एग्जांपल बेसिक हेल्थ केयर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, तो उधर की जो मदर्स होती है, उधर के जो बच्चे होते हैं तो दे डाई बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल डिजीज़. हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले वो मर जाते हैं. तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेने, इम्यूनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हो गया, लोगों में अवेयरनेस हो गया, प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप, फॉलोअप, तो इन्हीं के थ्रू दे डिसाइडेड दैट वी हैव टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 2000. तो इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, इट वाज वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000. The fourth global target health for all by 2000 was GNP per capita should exceed $500. per capita GNP को 500 से हम उन्होंने बढ़ाना था. And weight of the baby at birth should be at least 2.5 kg. ये जो 2.5 kg है या 2500 मिलीग्राम, तो इट्स नॉर्मल वेट. अगर जो बच्चा इससे कम पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं अंडर वेट बेबीज़. तो उन्होंने जब स्टेटिस्टिक्स को, रिकॉर्ड्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टडी किया तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अंडर वेट होते हैं ड्यूरिंग द बर्थ. तो जब वो अंडर वेट होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, उनमें डिफरेंट डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस वो जल्दी मर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई होता है. तो हेल्थ फॉर ऑल में यही भी डिसाइड हुआ, यही भी एक टारगेट सेट किया गया कि बाय द एंड ऑफ 2000 आवर एम गोल शुड बी that the weight of every baby at the time of birth should be at least 2.5 kg or 2500 milligram. क्योंकि इससे 2.5 kg से जब वेट कम होगा तो दे आर कंसिडर्ड एज अंडर वेट.
तो these were the global target set for health for all by 2000. So this was all about health for all. Health for all, it's a very important topic. Understanding to it, ECQ may come in your paper from this topic. MCQ's point of view से भी important है, and Viva may be the examiner may ask that what is the concept of health for all. तो इसकी बैकग्राउंड भी आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि WHO यूनिसेफ ने आलमा मेटर विच इज़ द कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान इन 6 to 12 सितंबर इन 1978 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग अरेंज की जिसमें 134 गवर्नमेंट्स ने उसे अटेंड किया। उसमें डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स को स्टडी किया गया और ये डिक्लेरेशन आ गई कि 50% हाफ ऑफ द पॉपुलेशन and the developing world has no proper access to the health care कि दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें से 50% पॉपुलेशन को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो दे गेव अ स्लोगन, उन्होंने फिर एक डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए, डिफरेंट मीटिंग्स में डिफरेंट टारगेट सेट किए जिसको नाम दिया गया HFA हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के 2000 तक जो है सन 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल को हमने पूरा करना है। और हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है कि हेल्थ विल बी ब्रॉड इन द रीच ऑफ एवरीवन इन द कम्युनिटी के कम्युनिटी का हर बंदा जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इजीली एक्सेस कर सके। तो WHO ने फिर एक डिफिनीशन निकाली हेल्थ फॉर ऑल की कि द अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ that will enable every individual to live socially and economically a productive life के एक ऐसा लेवल हमने अटेन करना है कि हर इंडिविजुअल सोशली और इकोनॉमिकली अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करे और ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल हो। उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे। दीज आर 5 टारगेट्स विच यू हैव टू मेमोराइज बाय हार्ट बिकॉज दे मे बी आस्क्ड इन द ECQ और इन द वाइवा कि what were the global targets for health for all by 2000. So the first one was to provide basic health facilities within the range of 2 to 3 किलोमीटर। हर 2 to 3 किलोमीटर में every individual को health facilities जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। Immunization of the children against TB, pertussis and tetanus। हर बच्चा जो है चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ में है और डेवलपिंग कंट्री में है उनको टेटेनस, परटूसिस और टीबी के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनाइजेशन होने चाहिए। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी हमने रिड्यूस करना है सो डेट जो लॉस होता है वो कम किया जा सके। GNP शुड बी एक्सीडेड टू $500, हर पर कैपिटा जो है जो वो है वो 500 से ज़्यादा बढ़ाना है। एंड वेट ऑफ द बर्थ शुड बी एटलीस्ट 2.5 kg। जो भी बच्चा पैदा होगा तो उसी टाइम उसका जो वेट है दैट शुड बी मिनिमम एटलीस्ट दैट शुड बी 2.5 kg। अगर 2.5 kg से कम होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर एज। तो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन द स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल, 135 गवर्नमेंट्स की एक डिक्लेरेशन सामने आ गई। उसके बाद उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल का स्लोगन किया जो उसको अटेंड करना था 2000 के एंड पे। फिर WHO ने हेल्थ फॉर ऑल का एक ऑफिशियल डिफिनीशन निकाली एंड देन जो 5 टारगेट्स थे 2 to 3 किलोमीटर में इम्यूनाइजेशन, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, GNP को बढ़ाना है एंड वेट ऑफ द बेबी शुड बी 2.5 kg। So thank you very much. That was all about health for all.